morning. Welcome to online class of English on my YouTube channel English Classes by Sony Sir. Dear students, हम लोग अध्ययन कर रहे थे लेटर राइटिंग का और पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बिजनेस लेटर के बारे में बताया। यानी उस लेटर में मैंने आपको बताया कि बिजनेस लेटर क्या होता है, हम बिजनेस लेटर किस किस टाइप से लिखते हैं, ये अपनी चर्चा हुई थी। यानी उसमें मैंने आपको बताया फॉर प्लेसिंग ऑर्डर, मेकिंग इंक्वायरीज, रजिस्टरिंग कंप्लेंट्स और गिविंग एंड आस्किंग इंफॉर्मेशंस, इनके बारे में हम लोगों ने उसमें अध्ययन किया था। पिछले वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि फॉर प्लेसिंग ऑर्डर है, उसके लिए जब हम लोग लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग लाइन क्या होती है, बीच में क्या कुछ लिखते हैं, क्लोजिंग लाइन क्या होती है, ये सब चर्चा हम लोगों ने पिछले वीडियो में कर ली थी। आप लोगों को पिछले वीडियो में मैंने उसका पूरा फॉर्मेट बताया था कि हम लोगों को शुरुआत से लेकर अंत तक क्या कुछ करना है। डियर स्टूडेंट्स, आपको घबराने की जरा भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा जो कंटेंट है फॉर प्लेसिंग ऑर्डर का वो आपको पिछले वीडियो में दे दिया है। इस कक्षा में एक प्रश्न के माध्यम से हम फॉर प्लेसिंग ऑर्डर से संबंधित जो लेटर है उसको सॉल्व करते हैं। तो आर यू रेडी? लुक दिस साइड। डियर स्टूडेंट्स, प्रश्न आपकी बोर्ड पर यह है, मान लो प्रश्न यह है कि यू आर द प्रिंसिपल of your school, you want to purchase school furniture. You want to purchase school furniture, write a letter to Messrs. Sharma and Brothers. Sharma and Brothers, placing an order for school furniture. डियर स्टूडेंट्स, ये प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर है कि यू आर द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, आप अपने विद्यालय के प्रिंसिपल हो। यू वांट टू परचेज स्कूल फर्नीचर, आप क्या खरीदना चाहते हो? स्कूल फर्नीचर खरीदना चाहते हो। राइट ए लेटर टू मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स, शर्मा एंड ब्रदर्स को आप एक लेटर लिखिए प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर स्कूल फर्नीचर, किसके लिए? स्कूल फर्नीचर का ऑर्डर देने के लिए। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके दिमाग में पूरा फॉर्मेट आ जाना चाहिए कि सर ने हमें क्या कुछ उसमें बताया था। यानी सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंडर्स एड्रेस आपको लिखना है, और सेंडर्स एड्रेस यहाँ पर कौन है? प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल, प्रिंसिपल और स्कूल का नाम। डेट के बाद में मैंने आपको क्या बताया था, याद रखना, रेफरेंस नंबर के बाद में रिसीवर्स एड्रेस, सब्जेक्ट के बाद सर के बाद में आपको पता ही है मैंने आपको स्टार्टिंग लाइन क्या बताई थी। देखो इसको सोल्व करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मैंने लिख दिया AVM स्कूल सीकर, लिख दिया, ये अपना पता हो गया AVM स्कूल सीकर। इसके नीचे एक लाइन हम लोगों ने खाली छोड़ दी, फिर हम लोगों ने यहाँ पे डेट लगा दी, जैसे मैंने आज यहाँ पे तारीख लगा दी 14 अगस्त 2020, ये मैंने यहाँ पे लगा दिया। इसके बाद में आप लोगों को मैंने बताया था याद रख करके चलना, आपको क्या लिखना है? रेफरेंस नंबर। आपने यहाँ पे क्या लिख दिया? रेफरेंस नंबर, और उसमें आपने लिख दिया 35 AVM स्कूल 2020 और 21, ये मैंने रेफरेंस नंबर में लिख दिया। फिर आपको एक लाइन खाली छोड़ देनी है। फिर आप किसको लिख रहे हो? आप लिख रहे हो मैसर्स
शर्मा एंड ब्रदर्स। आपने शर्मा एंड ब्रदर्स लिख दिया। कहाँ का है ये? जयपुर। हो गया डियर स्टूडेंट्स कि आपका पता आ गया, डेट आ गई, रेफरेंस नंबर आ गया और रिसीवर्स एड्रेस आ गया। उसके बाद में आपको क्या लगाना है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में लिख दिया आपने ऑर्डर टू सेंड सम स्कूल फर्नीचर। स्कूल फर्नीचर ये आपने किस में लिख दिया? सब्जेक्ट में लिख दिया। क्या लिखा? ऑर्डर टू सेंड सम स्कूल फर्नीचर, यानी कुछ स्कूल फर्नीचर को सेंड करने के ऑर्डर के कर्म में आपने लिख दिया। नीचे आपने लिखा सर, और फिर स्टार्टिंग लाइन मैंने आपको कौन सी बताई थी? ये लाइन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट योर offer to supply, this is to inform you that your offer to supply with the name of item, the furniture to our school has been approved। ये लाइन मैंने आपको बताई थी कि यदि कोई भी विद्यालय किसी भी वस्तु का, किसी भी सामान का ऑर्डर करता है तो उसके लिए आपको ये स्टार्टिंग लाइन लिख देनी है। यहाँ पे द नेम ऑफ आइटम आपको लिखना है इस जगह पर। तो यहाँ पे फर्नीचर के लिए ऑर्डर कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया फर्नीचर। ओके, फिर इसके बाद में आपको क्या लिखना है? मैंने आपको इसके बाद की लाइन क्या बताई थी कि प्लीज सेंड द आइटम विद प्रॉपर शेप एंड साइज। आपने लिख दिया यहाँ पर कि प्लीज सेंड the furniture, please send the furniture with the proper shape and size. The furniture is given बिलो। आपने ये लिख दिया कि फर्नीचर वो नीचे दिया हुआ है। अब आपको मैंने इसके बाद में बताया था, यहाँ पे मैं फर्नीचर नाम क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि इतनी जगह जो मैंने आपको बताई है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था द नेम ऑफ आइटम आपको लिखना है। यानी यहाँ पे यदि फर्नीचर है तो फर्नीचर, बुक्स है तो बुक्स लिख दो, या फिर कोई भी स्पोर्ट्स आइटम्स है तो स्पोर्ट्स आइटम्स यहाँ पे लिख दो। फर्नीचर का ऑर्डर कर रहे हैं तो मैंने लिख दिया द फर्नीचर इज गिवन बिलो। फिर आपको एक इंडेक्स बनानी है। इंडेक्स के लिए मैंने आपको पहले ही बताया था, आप इंडेक्स बना लीजिए। एक इंडेक्स आपने बनाई तो इसमें लिख दिया आपने सीरियल नंबर, नेम ऑफ द फर्नीचर, क्वांटिटी, 1 नंबर 2 नंबर। मैंने लिख दिया कि कंप्यूटर टेबल्स क्लास बोर्ड्स। कंप्यूटर टेबल्स भेज दो आप लोग 10 और क्लास बोर्ड कितने भेज दो? 20। मतलब अपने को 2 ही चीज यहां से मंगवानी है। फिर क्या लिख दोगे? द फर्नीचर मस्ट रीच बिफोर, यहाँ पे 14 तारीख मैंने बता रखी है, यहाँ पे मैंने लिख दिया 20 अगस्त 2020 कि फर्नीचर वो 20 अगस्त 2020 से पहले पहुँच जाना चाहिए। आपने लिख दिया कि पेमेंट विल बी मेड ऑन, कि पेमेंट की आप लोग क्या बना दो? रेसिप्ट बना दो, कि पेमेंट विल बी मेड ऑन रेसिप्ट, कि पेमेंट की रेसिप्ट बना दो। और उसके लिए आपको लास्ट में क्या लिख दिया आपने? थैंकिंग यू
और उसके नीचे एक लाइन खाली छोड़ करके आपने लिख दिया योर्स फेथफुली, और फिर आपने यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर दिए और नीचे लिख दिया आपने प्रिंसिपल। क्या लिख दिया? प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स याद रख करके चलना, ये है आपका बिजनेस लेटर जो पैलेसिंग ऑर्डर से संबंधित है। याद रखकर चलना, यदि फॉर पैलेसिंग ऑर्डर से संबंधित कोई भी बिजनेस लेटर आपसे पूछा जाता है तो आपको उसको इस प्रकार से करना है। आपको कुछ नहीं करना, यानी यहाँ पर जहाँ पे मैंने ये फर्नीचर नाम लिख रखा है वहाँ पे जो कोई भी आर्टिकल कोई भी आइटम है उसका नाम दिया हुआ है, वो आपको यहाँ पे जो मैंने जिस जगह फर्नीचर नाम लिख रखा है उस जगह आपको उस आइटम का नाम लिख देना है, उस आर्टिकल का नाम लिख देना, और बाकी हू बहू आपको ऐसा का ऐसा बना देना है। तो डी स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको फॉर पैलेसिंग ऑर्डर से संबंधित ये वीडियो है अच्छे से समझ में आया होगा और आपको कंप्लीटली इससे संबंधित जितने भी डाउट्स है वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक्स।